हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर एंड टू द हायर ऑर्डर तक हम पूरा कवर करेंगे इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व वन और मोर देन वन differential coefficient or independent or dependent variable are known as differential equation। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब हमारे पास इक्वालिटी के साइन के साथ एक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब उस एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक तरीके का क्या है, इक्वेशन है, बट दिस इक्वेशन इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन तो यूज हो रहा है विद द एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इक्वालिटी के साइन के साथ ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसलिए इक्वेशन तो है मगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन पाया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के लिए किसी भी इक्वेशन को क्या ज़रूरत होती है, और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि पहला, इसके पास एक या एक से ज़्यादा डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए। डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस टाइप के डिफरेंशियल कोफिशिएंट होने चाहिए। एंड यहाँ और लिखा है, इसको हम एंड कर लेते हैं। एंड कंपल्सरी, ये तो होना ही चाहिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना इज कंपल्सरी। एंड यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एक्स इज इक्वल टू में ज़ीरो। तो ये एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक आपके पास डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है, एक भी मिले, एक से ज़्यादा भी मिले चलेगा हमको, बट एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। तो एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल रहा है, बस इतना भी मिल जाता है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, देन ऑल्सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। बट हमको यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली स्टोरी भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा y है, जो y है वो हमारा कैसा है, डिपेंडेंट है, और जो हमारा x है वो हमारा इंडिपेंडेंट है। तो हमारे पास यहाँ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इसमें हमको मिल रहा है यहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे कि यहाँ x लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ x लिखा हुआ है तो ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ x लिखा हुआ है ये इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप के कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें डेरिवेटिव का यूज हो रहा है, जैसे कि आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे साइन x लिख लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू में y लिख लीजिए। तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक डेरिवेटिव का यूज होता हुआ दिख रहा है। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का यूज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट की यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है तो करेक्ट कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं, और जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसके पास ऑर्डर भी मिलेगा आपको और डिग्री भी मिलेगी। डिग्री मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, बट ऑर्डर आपको कंपल्सरली डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अब ऑर्डर क्या होता है, तो जो अभी हमने डेरिवेटिव देखा, जैसे कि हमने क्या देखा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x इज इक्वल टू में जीरो, तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी।
तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको पूरे इक्वेशन के अंदर देखने को मिलेगा, द हाईएस्ट डेरिवेटिव जो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मिलेगा, वो ही उसकी ऑर्डर हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर की बात करती हूँ तो इसका ऑर्डर 1 होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू में 0, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसके पास दो डेरिवेटिव हैं, एक डेरिवेटिव ये है और एक डेरिवेटिव ये है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा इसका, ये डेरिवेटिव कौन सा है, 2 का है, और ये डेरिवेटिव यहाँ पे डेरिवेटिव कितना हो रहा है, 1 यूज हो रहा है, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, 2 हुआ। तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो हमको क्या मिलेगी, 2 मिल जाएगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर, जो हाईएस्ट जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो उसी की नंबरिंग हमारी ऑर्डर हो जाती है। नाउ व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड आउट किया है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अभी आपने फाइंड आउट किया है उसकी जो पावर होती है वो ही क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। बट कंडीशन ये है, जब आप उस पावर को आइडेंटिफाई करेंगे हाईएस्ट डेरिवेटिव की, तो उससे पहले जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री करना पड़ेगा फ्रॉम नेगेटिव्स एंड फ्रैक्शनल्स। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि कैसी है, जिसमें पावर्स में क्या आ रहा है, नेगेटिव्स आ रहा है या फिर कोई फ्रैक्शंस आ रहा है, तो आपको पहले उसको सॉल्व हो या फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे ताकि वो फ्री हो जाए फ्रॉम द नेगेटिव्स एंड फ्रैक्शनल पावर, और फिर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होगी उसको आप क्या बोल देंगे, डिग्री बोल देंगे। तो हमारे पास यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, इससे समझ लेते हैं। तो बेसिकली पेपर में जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे 1 मार्कर 2 मार्कर या ऑब्जेक्टिव्स में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिख लेते हैं, यहाँ पे हम डिग्री लिख लेते हैं। तो ये एक तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, 1, क्योंकि 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव ही यहाँ पे यूज हो रहा है और एक ही डेरिवेटिव है तो हाईएस्ट तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे डिग्री क्या होगी, तो जो और ये फ्री फ्रॉम द रेडिकल से कहीं पे भी पावर में फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं दिख रहा है तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर आपने निकाला उसकी पावर में क्या है, 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे डिग्री भी 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जांपल में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू में ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमको यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, एक ही डेरिवेटिव का टर्म दिख रहा है, और उसकी भी जो डेरिवेटिव की मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है, यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिग्री की बात करें तो जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर डिग्री बन के आती है, तो पावर भी यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, 2 देखने को मिल रही है, तो इस कारण से इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल में जाते हैं तो हमको डेरिवेटिव 2 देखने को मिल रहे हैं, एक है ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद एक डी वाई बाई डी एक्स देखने को मिल रहा है, प्लस हमको यहाँ पे फ्रैक्शन में भी पावर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना होगा, और कुछ इस तरीके से सॉल्व करना होगा कि ये फ्री हो जाए फ्रॉम द फ्रैक्शन पावर। तो फ्रॉम द फ्रैक्शन पावर को इसको फ्री करने के लिए इस थर्ड वाले के सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड एग्जाम्पल, हमको क्या करना होगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 हमारे पास दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर लिया। फिर अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग करने से हमको यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मिला, विच इज इक्वल टू में, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस का टर्म चला जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होल टू द पावर 3 हमको मिलेगा, और ये 1/2 स्क्वायरिंग के कारण चला जाएगा हमारा, तो ये 3 मिला। अब ये फ्री फ्रॉम द रेडिकल्स हो गई। अब यहाँ पे होल टू द पावर 3 है, तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब, आप उसकी आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपांड कर सकते हैं अगर यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव होता तो, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव की जरूरत है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ हमको दिख रहा है ये 2 वाला है,
तो हमारा काम बन गया। अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव इधर होता, मतलब हमारे राइट हैंड साइड में होता, तो हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है a प्लस बी का होल क्यूब से, बट अभी हमारा काम यहीं से हो जाएगा। तो इसकी अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव यहाँ पे हाईएस्ट है और ये इसका ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इसी की जो पावर होगी वही हमारी डिग्री बनेगी, तो इसकी पावर हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे 2 मिल रही है, तो डिग्री भी इसको इस एग्जाम्पल के लिए 2 बन गई। अब देन लास्ट वन, दिस फोर्थ एग्जाम्पल, साइन dy बाई डी एक्स इक्वल टू में x प्लस 1। तो इसकी ऑर्डर तो 1 हो जाएगी, ऑर्डर की अगर हम बात करें तो 1 हो जाएगी, बट अगर हम डिग्री की बात करें तो नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इसको फ्री फ्रॉम द पूरी इक्वेशन को फ्री फ्रॉम द रेडिकल नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। अगर हम साइन को इधर भी शिफ्ट कर देते तो साइन इनवर्स x प्लस 1 हो जाएगा, विच इज अगेन अ रेडिकल वाला। तो इस कारण से इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन आएगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, डिफरेंट मैंने कोशिश की है एग्जाम्पल बताने के लिए आपको, ताकि आपको क्लैरिटी आए डिग्री एंड ऑर्डर में। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास नॉर्मल एक इक्वेशन है ना, आपको क्या गिवन रहेगा, एक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, आपको क्या गिवन होगा, एक बेसिकली इक्वेशन गिवन होगी। आपको क्या करना है, बाय eliminating arbitrary constant, by eliminating arbitrary constant बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से इसके लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो आप बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर देंगे, फॉर्म कर देंगे बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये मेथड है किसी भी इक्वेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, कि आपको उसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट देखने को मिल रहे हैं उस इक्वेशन में, जिसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब एलिमिनेट करने के लिए आपको उसको बार बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और चाहे सब्स्टिट्यूशन लगा ले या वो खुद से ही एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एलिमिनेट करके जो आपको फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ये कैसी होगी, फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपको इस तरीके से कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेशन लगाने हैं, कि जो आपकी गिवन इक्वेशन है उसमें से जो आर्बिट्री कांस्टेंट है हट जाए। इसका मतलब है कि आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से बिल्कुल ही तरीके से हट जाए, और जो लास्ट रिमेनिंग आपकी इक्वेशन बनेगी दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, तो नंबर ऑफ ये द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आप नॉर्मल इक्वेशन से बनाने वाले हैं, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म्ड, जो कि बन के निकलेगी, फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे गिवन इक्वेशन में, उतनी ही ऑर्डर की आपको क्या मिलेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, जब आप उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल से समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये आपको एक इक्वेशन दी है, आपको बोल रहा है फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेट करने के लिए, इसके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसका जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये c है, तो मतलब इसके पास कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो जो हमको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाली है उसकी ऑर्डर भी क्या होगी, 1 होगी। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, x साइन y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, तो अब यहाँ पे u इंटू वी मतलब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, साइन y मिलेगा,
प्लस हम x को एज इट इज रखते हैं, अब साइन y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको cos y मिलेगा और y पे चेन रूल लगाएंगे तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। फिर माइनस करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर मिलेगा। फिर माइनस की साइन के साथ अब हम किसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 2y मिलेगा एंड चेन रूल के कारण dy बाई डी एक्स आ जाएगा। और जब हम c को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बिकॉज द c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। तो हमने यहाँ u v वाला फॉर्मूला लगा के इस तरीके से इसको ओपन कर लिया। अब हमारा मेन काम क्या है, इनको रीअरेंज करना। तो जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उनको हम क्या कर लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं। मतलब हम इस वाली टर्म को एंड इस वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं और इसमें जो dy बाई डी एक्स है इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो x cos y माइनस 2xy, फिर ब्रैकेट में कॉमन में आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली टर्म को इधर शिफ्ट करते हैं तो हमको प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, और ये साइन वाई को शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन वाई मिल जाएगा। तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गया है, बस अब हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और इसको सजा के लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस में साइन वाई अपॉन में एक्स कॉस वाई माइनस में 2xy। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है। दिस इज द फाइनल आंसर, और ये सिंप्लीफाई करके अच्छी तरीके से लिखा भी गया है। तो क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 1 थे, इस कारण से यहाँ ऑर्डर 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिला। तो आपने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली ही यहाँ पे बाय डिफरेंशिएशन हमारा c क्या हो गया था, एलिमिनेट हो गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमको सेम करना है, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, ताकि आपको ये आइडिया होगा कि कितनी ऑर्डर का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट a है और आर्बिट्री कांस्टेंट b है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। तो सबसे पहले ये y इज इक्वल टू a e टू द पावर x प्लस b x e टू द पावर x को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स मिलेगा। फिर देन राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस b, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे x e टू द पावर x का बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। तो हमको यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में a e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो हमको e टू द पावर x मिल गया। देन प्लस b एज इट इज रहेगा और हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको e टू द पावर x मिलेगा, प्लस फिर हम यहाँ पे किसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं, b एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको e टू द पावर x मिल जाएगा। तो पूरा एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिला। अब यहाँ पे देखेंगे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो y का वैल्यू है दिस इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से हमको मिला यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इक्वल टू में दिस dy बाई डी एक्स इक्वल टू में इतना जो टर्म है वो किसका है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया, सॉरी ये नहीं है ना, ये वाला टर्म है जो पहला टर्म, प्लस ये जो लास्ट वाला टर्म अगर आप प्लस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, बाय यूजिंग द इक्वेशन 1 आपको दिस इज इक्वल टू में y मिल जाएगा। तो हम इसलिए यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, प्लस में b e टू द पावर x, जो कि ये टर्म है इसको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। तो ये हमको मिल गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि ये क्या है, इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक और बार विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, दिस इज इक्वल टू में dy बाई डी एक्स, एंड अगेन हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b e टू द पावर
x मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये इस तरीके से आ गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप इसको कितनी बार भी डिफ्रेंशिएट कर लो। जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया था और हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट c 0 हो गया था, जिसके कारण से आर्बिट्री कांस्टेंट हट गया था और हमारी इक्वेशन फ्री फ्रॉम द आर्बिट्री कांस्टेंट हो गई थी। बट अब हमारे पास मैक्सिमम लिमिट कितनी है, कितनी ऑर्डर तक हम निकाल सकते हैं, 2 ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट 2 है, तो 2 ऑर्डर का ही बनना है। और ये हमारा एंड हो गया। अब मगर हम यहाँ पे अभी भी हमको क्या दिख रहा है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट b तो अभी भी दिख रहा है। अब इस b को हमको हटाना है, कैसे हटा दें, तो हम b को हटाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 से भी b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट जब हम यहाँ पे रीअरेंज करके b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से हमको क्या देखने को मिलेगा, a देखने को मिलेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बाद y माइनस ए ई टू द पावर x बाय x ई टू द पावर x, ये बनेगा b का वैल्यू। तो जब आप इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारी इक्वेशन में, तो ये a दोबारा से आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, जिससे कि जो हमारा मोटिव है आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाना, वो सॉल्व नहीं होगा। तो इस कारण से हम इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प नहीं ले सकते। नाउ द इक्वेशन नंबर 2, तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, b इज इक्वल टू dy बाई dx माइनस में y अपॉन में ई टू द पावर x। अब ये जो b की वैल्यू मिली, इसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। अब इस b की वैल्यू को आप किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स माइनस में आपको मिलेगा यहाँ पे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस में y अपॉन में ई टू द पावर x, और b के साथ इंटू में ई टू द पावर x है तो हम वो भी लिख लेंगे, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड हो रहा है वो कुछ इस तरीके से ऑब्टेन्ड हो जाएगा। आपको आप चाहें तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तक आ गए, अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है और बहुत इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जिससे ये डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो जा रहा है। तो हमको अल्टीमेटली डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में y इक्वल टू में 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई दिख रही है ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनना कंपलसरी था, तो 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई हमको यहाँ पे दिख गई है। Now the next is solution of differential equation। तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने डेफिनेशन समझ ली कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने डेफिनेशन समझी। देन इसके बाद हमने इसके 2 पैरामीटर, 2 कंपोनेंट समझे, विच इज ऑर्डर एंड डिग्री। ये क्या होता है ये हमने समझ लिया, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने समझ लिया। ठीक है, देन इसके बाद हमने यहाँ पे देखा ये 2 कंपोनेंट के बाद कि कैसे गिवन इक्वेशन का हम फॉर्मेशन करें, गिवन इक्वेशन से फॉर्म करें डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, जिसके लिए हमारे पास मेथड था एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमने 2 चीज़ें देखी, एक तो वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट होके एलिमिनेट हो जाता है, या फिर हमको उसमें सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगा के एलिमिनेट करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म होने वाली है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया। अब द मेजर पार्ट ऑफ द टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हमारे पास ऑलरेडी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले से ही आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड है। अब आपको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब आपको
जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू में एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है आपको, और उसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे क्या बोलने लगते हैं, सॉल्यूशन बोलने लगते हैं, या फिर जनरल सॉल्यूशन बोलने लगते हैं। ठीक है, तो अब हम मेजर पार्ट में आ गए हैं, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है और किन टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो हम यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1, लीनियर मतलब है कि जो डिग्री है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वो 1 होनी चाहिए। जब भी डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 होती है तो हम उसको लीनियर बोलते हैं, या फिर हम तब भी लीनियर बोलते हैं जब इंडिपेंडेंट जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर भी कैसी होती है, 1 होती है। तो पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू में 1। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर होती है वो भी 1 होनी चाहिए, और जो डिग्री है मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कहीं पे भी डिपेंडेंट इनटू द डेरिवेटिव आपको नहीं दिखना चाहिए। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा हो आपका डेरिवेटिव से। ठीक है, तो इस टाइप की टर्म आपको नहीं दिखनी मिलनी चाहिए। जैसे कि अगर हम dy बाई डी एक्स वाले फॉर्मेट में बात करते हैं तो y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इनटू में dy बाई डी एक्स आपको कहीं पे भी इक्वेशन में नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होल्ड होती है देन द इक्वेशन इज नोन एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक कंडीशन और लगाई है कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डर 1 की हो। तो ऑर्डर 1 डिग्री 1 की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेथड कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा होता है सेपरेबल वेरिएबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। देन द सेकंड इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस टाइप की है तो उसके लिए एक पैटर्न होता है, वो हम देखेंगे। इसका रिड्यूसिबल का भी केस देखेंगे कि अगर डायरेक्टली फंक्शन हमारा होमोजीनियस नहीं है बट हम उसको 2 क्राइटेरिया है हमारे पास, उन 2 क्राइटेरिया से होमोजीनियस में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम उसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस में एंड देन होमोजीनियस का फॉर्मूला लगाएंगे। द थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आप बोलेंगे कि जो लीनियर डिफरेंशियल तो मैडम बात ही कर रहे हैं, उसी की तो सॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द फॉर्मेट होता है, स्पेसिफिक उसी टाइप ऑफ फॉर्मेट की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती हैं जो रिड्यूस हो जाती है, डायरेक्टली तो नहीं होती हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट हम उनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं एंड देन उसके सॉल्यूशन का फॉर्मेट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 4 मेथड पढ़ेंगे इन द टॉपिक ऑर्डर 1 डिग्री 1 का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पेपर में कभी भी आपको मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी और बोल रहा है सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री देखना है। अगर वो ऑर्डर 1 डिग्री 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो आपको ये 4 ही मेथड लगाने हैं। आपको और कोई मेथड या और कहीं पे भी जाके भटकने की जरूरत नहीं है। आपको इन 4 मेथड में ही सोचना है कि कौन सा मेथड अप्लाई होगा और कौन सा नहीं अप्लाई होगा। तो डिग्री 1 ऑर्डर 1 के लिए 4 मेथड है। तो गिवन इक्वेशन आप देखेंगे कि उसकी डिग्री 1 है और ऑर्डर 1 है, तो आप ये वाले मेथड्स को लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। देन इसके बाद हमारे पास ये तो डिग्री 1 ऑर्डर 1 की हो गई, बट क्या सभी इक्वेशन डिग्री 1 ऑर्डर 1 की होती है? नहीं।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, हायर ऑर्डर की, मतलब जिनकी ऑर्डर हायर होती है, जैसे कि सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, तो इस टाइप की ऑर्डर वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको भी सॉल्व करना यहाँ पे हम सीखेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक CF+PI वाला मेथड होता है, तो उसके जो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं वो पूरा हम इस टॉपिक में हायर ऑर्डर वाले में देखेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द डिग्री 1 एंड ऑर्डर 1, तो सेपरेबल वेरिएबल सबसे पहला मेथड है हमारा सेपरेबल वेरिएबल। तो सेपरेबल वेरिएबल मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है, इक्वेशन होनी चाहिए, और इक्वेशन भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए आपके पास। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री कंपल्सरली क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और उसकी ऑर्डर भी कंपल्सरली 1 होनी चाहिए। डिग्री 1 ऑर्डर 1 का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तभी आप सेपरेबल वेरिएबल लगा पाएंगे। सेकंड कंडीशन सेपरेबल वेरिएबल लगाने के लिए ये होती है कि आप जो dy/dx है इक्वल टू में फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y के फॉर्मेट में लिख पाए। मतलब आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है बट आप उसको 2 फैक्टर में लिख पाए, और 2 फैक्टर के लिए भी कंडीशन क्या है कि जो f(x) है इज फंक्शन ऑफ x ओनली, मतलब यहाँ पे एक भी टर्म y की नहीं होनी चाहिए। और ये जो g(y) है ये क्या है आपका फंक्शन ऑफ y ओनली, मतलब यहाँ पे y की टर्म x की टर्म एक भी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस पैटर्न में लिख पा रहे हैं तो आप वहाँ पे सेपरेबल वेरिएबल लगाएंगे। अब इसके वर्किंग रूल के लिए क्या करना होता है हमको, वर्किंग रूल की अगर हम बात करें तो वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो dy/dx है इक्वल टू में फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y में सेपरेट आउट करना पड़ेगा। देन सेकंड स्टेप में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, जो y के टर्म से उनको एक साथ, जो x के टर्म है उनको एक साथ। तो dy तो इधर है और ये जो gy है इसको हम इधर पे शिफ्ट कर देंगे, एंड देन यहाँ पे fx तो ऑलरेडी है और dx को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। देन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड। आपको पता है इंटीग्रेशन ही करने से डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन हमेशा निकलता है, बट कभी कभी डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें से पहला सेपरेबल वेरिएबल था, अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड में, तो 1/में g(y) dy इक्वल टू में इंटीग्रेशन f(x) dx प्लस में c। तो आपको इस तरीके से जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कंसेप्ट है, यहाँ पे ये वर्किंग रूल है सेपरेबल वेरिएबल का। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। तो अगर हम एक बेसिक बहुत इजी सा क्वेश्चन लेके चलते हैं तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है dy/dx इज इक्वल टू में x² प्लस में 1/में y। तो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और पेपर में आपको बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, इसकी डिग्री क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। तो हम कौन सा मेथड लगा पाएंगे, तो इसकी डिग्री 1 है और इसका ऑर्डर भी 1 है, तो दोनों ही 1 है, तो हम सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल और एग्जैक्ट इनमें से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे। बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये 2 फैक्टर में सेपरेट हो रहा है। पहला फैक्टर हमको मिल रहा है यहाँ पे f(x) इज इक्वल टू में x² प्लस 1 एंड दूसरा फैक्टर आपको मिल रहा है 1/y, है ना। तो आप इसलिए सेपरेबल वेरिएबल लगा सकते हैं। तो इसलिए हम सॉल्यूशन में dy/dx इज इक्वल टू में x² प्लस 1/में y लिखेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू dy और x² प्लस 1 इंटू में dx मिलेगा आपको। फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड, दोनों ही साइड में आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे।
तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा y dy इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू में x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस में x प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो ये आपका बेसिकली क्या बन के आ गया, द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग द सेपरेबल वेरिएबल मेथड। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल का, अब यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा था कि किस मेथड से सॉल्व होगा, बट कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एक्स वाई प्लस में एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो अब ये डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है क्योंकि ये फैक्टराइज फॉर्मेशन में नहीं है ना, डिवाइड फॉर्मेट में है, ठीक है। तो आपको इसको फैक्टर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। अगर ला पाते हैं तो सेपरेबल वेरिएबल लगा पाएंगे, अगर नहीं ला पाते तो सेपरेबल वेरिएबल नहीं लगेगा। तो डिग्री 1 है, ऑर्डर 1 है, तो सेपरेबल वेरिएबल, होमोजीनियस, लीनियर एंड एग्जैक्ट में से कोई एक मेथड हमारा लगने वाला है, इस बात का तो श्योरिटी हो गई। अब क्या हम इसको दो फैक्टर में, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई में, क्या इसको हम सेपरेट कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो सेपरेबल वेरिएबल लगा देंगे। तो पहले तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ही रिपीट करके लिख लिया है। देन दिस, हम इसमें x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे y प्लस 1 आ जाएगा। 1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे भी y प्लस 1 मिलेगा। फिर हम इसको फैक्टराइज फॉर्मेट से यहाँ पे x प्लस 1 मिल जाएगा और यहाँ पे y प्लस 1 मिल जाएगा। तो अब देखिए ये दो फैक्टर में आ गया। यहाँ पे ये जो पहला फैक्टर है ये फंक्शन ऑफ x ओनली है और ये जो दूसरा फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ y ओनली। तो जैसे ही आपने इसको फंक्शन ऑफ x ओनली एंड फंक्शन ऑफ y ओनली के फैक्टर में मतलब फैक्टराइज कर लिया, वैसे ही आप इसमें सेपरेबल वेरिएबल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे dy की जगह पे y वाली टर्म ले आएंगे तो 1 बाई वाई हो जाएगा एंड यहाँ पे x प्लस 1 तो है ही और यहाँ पे हम dx को मूव कर देंगे। देन अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ द साइड और हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन निकल आएगा। तो बोथ द साइड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमको यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में y प्लस 1 dy इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। अब जब आप इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, ये तो बहुत इजी है यहाँ स्टार्टिंग के, बट आगे भी आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए इस पूरे चैप्टर के लिए। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा log y प्लस 1 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से सेपरेबल वेरिएबल के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। सेपरेबल वेरिएबल के लिए आपको इस कंडीशन को जरूर याद रखना है, जब भी आप इस फॉर्मेट में उसको लिख पाएंगे, द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ वाई ओनली, तब आप सेपरेबल वेरिएबल लगा पाएंगे। तो क्वेश्चन देख के आपको सबसे पहले ये और ये चेक करना है, डिग्री एंड ऑर्डर, एंड देन उसके बाद आप उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। हो जाता है तो मेथड अप्लाई करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने 3 से 4 टॉपिक आपको यहाँ कवर करवाए हैं, डेफिनेशन, ऑर्डर, डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अ सेपरेबल वेरिएबल मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द रिड्यूसिबल केस ऑफ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, कंटेंट समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।